जरा कल्पना कीजिए, अगर पूरी धरती सिर्फ एक जैसे मैदानों से बनी होती, न पहाड़, न समुद्र, न जंगल, न रेगिस्तान, तो क्या इंसान यहाँ टिक पाता? लेकिन हकीकत ये है कि धरती हर 10-20 किलोमीटर पर अपना रूप बदल लेती है। कहीं बर्फ, कहीं आग, कहीं जीवन की भरमार, कहीं सन्नाटा। सवाल है, धरती हर जगह एक जैसी क्यों नहीं है? और क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई गहरी वजह? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। जब हम धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह एक शांत, सुंदर और स्थिर ग्रह की तरह प्रतीत होती है। नीला रंग, सफेद बादल और विशाल महासागर इसे एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। लेकिन यह बाहरी शांति केवल एक भ्रम है। धरती के भीतर लगातार कई शक्तिशाली प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिनका प्रभाव हमें कभी-कभी ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप या भूपटल की हलचल के रूप में देखने को मिलता है। धरती के भीतर निरंतर भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ज्वालामुखी से निकलता लावा, भूकंप की कंपन और गर्म पानी के झरनों से निकलती भाप, ये सब इस बात के संकेत हैं कि धरती के अंदर बहुत कुछ गतिशील है। इन प्रक्रियाओं के कारण ही धरती की सतह समय समय पर बदलती रहती है। नए पहाड़ बनते हैं, पुराने मैदान कटते हैं और समुद्र की गहराइयां भी बदलती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन सभी गतिविधियों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि धरती एक सक्रिय ग्रह है। इसकी सतह स्थिर नहीं है, बल्कि यह लगातार बदलती रहती है। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसी घटनाएं इस सक्रियता के प्रमाण हैं। धरती के भीतर की ऊर्जा और गर्मी ही इन सभी घटनाओं की जननी है। धरती की संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे मुख्यतः 3 परतों में विभाजित किया है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये परतें न केवल अपनी मोटाई और संघटन में अलग हैं, बल्कि इनकी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं भी भिन्न हैं। हर परत का अपना महत्व है और ये मिलकर धरती को एक जीवंत ग्रह बनाती है। सबसे ऊपर की परत को क्रस्ट कहा जाता है। यह धरती की सबसे पतली और ठोस परत है, जिसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे औसतन 30-50 किलोमीटर और महासागरों के नीचे केवल 5-10 किलोमीटर होती है। क्रस्ट ही वह सतह है जिस पर हम रहते हैं, खेती करते हैं और अपने शहर बसाते हैं। इसी परत में पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और समुद्र के तट स्थित हैं। क्रस्ट की चट्टानें मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती हैं और यही परत हमें धरती के भीतर की गर्मी और ऊर्जा से बचाती है। क्रस्ट की विविधता ही धरती की सुंदरता का आधार है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत, कहीं हरे भरे मैदान, तो कहीं रेगिस्तान और गहरे समुद्र, ये सब इसी पतली परत पर स्थित है। क्रस्ट के भीतर भी कई परतें होती हैं, जैसे सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानें, जो लाखों वर्षों में बनी हैं। इन चट्टानों के अध्ययन से हमें धरती के इतिहास और भूगर्भीय घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल नामक परत पाई जाती है। मेंटल धरती की सबसे मोटी परत है, जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। ये परत मुख्यतः सिलिकेट खनिजों से बनी होती है और इसमें तापमान और दबाव दोनों ही बहुत अधिक होते हैं। मेंटल की चट्टानें ठोस प्रतीत होती हैं, लेकिन वे बहुत धीरे धीरे प्रवाहित होती रहती हैं, जैसे कोई बहुत गाढ़ा तरल। इसी प्रवाह के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती डुलती रहती हैं, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। मेंटल में लगातार ऊष्मा और दाब के कारण चट्टानों में हलचल बनी रहती है। यहाँ की चट्टानें भले ही ठोस दिखें, लेकिन वे समय के साथ बहुत धीरे धीरे बहती हैं। इस बहाव को मेंटल कन्वेक्शन कहते हैं, जो धरती की सतह को हिलाने डुलाने का मुख्य कारण है। जब मेंटल की गर्मी सतह तक पहुंचती है तो ज्वालामुखी फटते हैं और लावा बाहर निकलता है। इसी प्रक्रिया से नए द्वीप, पहाड़ और समुद्र की सतह बनती है। धरती की सबसे भीतरी परत को कोर कहा जाता है। कोर 2 भागों में बंटी होती है: बाहरी कोर और भीतरी कोर। बाहरी कोर तरल अवस्था में है, जबकि भीतरी कोर ठोस है। कोर मुख्यतः लोहे और निकल जैसे भारी धातुओं से बनी है। कोर का तापमान सूर्य की सतह जितना, यानी लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कोर धरती का सबसे गर्म और ऊर्जावान भाग है। यहाँ अत्यधिक ताप और दबाव के कारण धातुएं पिघली हुई अवस्था में रहती हैं।
कोर की गति और उसमें होने वाली हलचल के कारण ही धरती का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। कोर में संचित ऊर्जा समय समय पर सतह तक पहुंचती है, जिससे ज्वालामुखी, भूकंप और अन्य भूगर्भीय घटनाएं होती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि धरती की ये परतें न केवल हमारे ग्रह को आकार देती हैं, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां भी बनाती हैं। इनकी जटिलता और सक्रियता ही धरती को एक अनूठा, जीवंत और रहस्यमय ग्रह बनाती है। धरती की संरचना को समझना न केवल विज्ञान के लिए, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धरती की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वह पृथ्वी का सबसे बाहरी और ठोस हिस्सा है। यह परत हमारे पैरों के नीचे फैली हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हर जगह एक जैसी नहीं है? क्रस्ट की मोटाई और बनावट में काफी भिन्नता पाई जाती है, और यही भिन्नता पृथ्वी के भूगोल को आकार देती है। कुछ स्थानों पर क्रस्ट बहुत मोटी होती है, जैसे कि महाद्वीपों के नीचे, जहां इसकी मोटाई औसतन 30 से 70 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं महासागरों के नीचे यह परत अपेक्षाकृत पतली होती है, लगभग 5 से 10 किलोमीटर। यह मोटाई का अंतर ही धरती की सतह पर विविधता लाता है। मोटी क्रस्ट वाले क्षेत्रों में आमतौर पर ऊंचे पर्वत, पठार और विशाल भूभाग देखने को मिलते हैं, जबकि पतली क्रस्ट वाले क्षेत्रों में गहरे महासागर और समुद्री गर्त बनते हैं। जहां क्रस्ट ऊपर की ओर उभरी हुई है, वहां समय के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण ऊंचे पर्वतों और पठारों का निर्माण होता है। हिमालय, एंडीज या रॉकी पर्वत जैसे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं इसी प्रक्रिया का परिणाम है। इन क्षेत्रों में क्रस्ट की मोटाई अधिक होती है, जिससे ये इलाके ऊंचे और दुर्गम बन जाते हैं। इसके विपरीत, जहां क्रस्ट पतली और नीचे की ओर धंसी हुई है, वहां विशाल महासागर, गहरे समुद्री गर्त और बेसिन बनते हैं। प्रशांत महासागर का मरियाना ट्रेंच, जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, इसी पतली क्रस्ट के कारण अस्तित्व में आया है। समुद्र के नीचे की यह पतली परत लगातार बदलती रहती है, जिससे समुद्री जीवन और भूगर्भीय गतिविधियां प्रभावित होती हैं। क्रस्ट की इन भिन्नताओं के कारण ही धरती पर पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, जंगल और महासागर जैसी विविध भौगोलिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान और विशेषता होती है। यही विविधता पृथ्वी को न सिर्फ सुंदर बनाती है, बल्कि जीवन के लिए भी उपयुक्त बनाती है। धरती का भूगोल हर स्थान पर एक जैसा नहीं है, और यही विविधता पृथ्वी को विशिष्ट और अद्वितीय बनाती है। धरती की सतह एक टुकड़ा नहीं है, ये 7 बड़ी और कई छोटी प्लेट्स में टूटी हुई है। ये प्लेट्स हर साल, मतलब नाखून जितनी दूरी, खिसकती हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। प्लेट्स टकराई तो हिमालय बन गया, प्लेट्स अलग हुई तो महासागर बने, और प्लेट्स फिसली तो भूकंप आ गया। यानी धरती खुद को लगातार नया रूप देती रहती है। धरती गोल है, और अंतरिक्ष से देखने पर इसकी सुंदरता और गोलाई साफ नजर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ इसका गोल होना ही नहीं, बल्कि इसका झुकाव भी हमारी दुनिया को अनोखा बनाता है? धरती अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह झुकाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वजह से धरती पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम और जलवायु देखने को मिलती है। अगर धरती सीधी होती तो शायद मौसम और जलवायु इतने विविध नहीं होते। भूमध्य रेखा के पास सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ ज्यादा धूप और गर्मी मिलती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है। इसी वजह से भूमध्य रेखा के आसपास घने जंगल और वर्षावन पाए जाते हैं, जहाँ हरियाली और जीवन की भरमार है। यहाँ बारिश भी खूब होती है, जिससे ये क्षेत्र हमेशा हरे भरे रहते हैं। दूसरी ओर ध्रुवों के पास सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहाँ कम धूप पहुँचती है और तापमान बहुत कम रहता है। यहाँ की जलवायु ठंडी और कठोर होती है। इसी कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ और ग्लेशियरों का साम्राज्य है। यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है और जीवन बहुत सीमित है। धरती के झुकाव और सूर्य की किरणों के वितरण के कारण ही अफ्रीका में विशाल रेगिस्तान जैसे सहारा बनते हैं, तो वहीं अमेज़न में घना हरा भरा जंगल फैला है। ये विविधताएं धरती को खास बनाती हैं। अंटार्कटिका में तो बर्फ की एक अलग ही दुनिया है,
जहाँ तापमान हमेशा 0 से नीचे रहता है और बर्फ की चादरें दूर दूर तक फैली हैं। धरती का झुकाव ही कारण है कि यहाँ मौसम भी हर जगह एक जैसे नहीं होते। कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बारिश तो कहीं सूखा। यही विविधता हमारी धरती को रंग बिरंगी और जीवन से भरपूर बनाती है। धरती को सबसे ज्यादा बदलने वाली ताकतें हैं हवा, पानी और बर्फ। नदियाँ पहाड़ काटकर घाटियाँ बनाती हैं, हवा चट्टानों को घिसकर रेगिस्तान बनाती है और ग्लेशियर पूरी जमीन का नक्शा बदल देते हैं। जो चीज हमें आज सुंदर लगती है वो दरअसल लाखों साल की चोटों का नतीजा है। आज जो जमीन सूखी है वो कभी समुद्र थी, और आज जो पहाड़ हैं वो कभी समुद्र की तलहटी थे। कहीं उल्कापिंड गिरे, कहीं ज्वालामुखी फटे, कहीं महाद्वीप टूटे। धरती का हर हिस्सा अपनी अलग कहानी लेकर बैठा है। अगर धरती हर जगह एक जैसी होती, न अलग अलग जीव होते, न विकास यानी इवोल्यूशन होता, न इंसान यहाँ तक पहुँचता। धरती की विविधता ही जीवन की जननी है। जहाँ चुनौती अलग होती है वहाँ जीव भी अलग बने। धरती कोई मरा हुआ पत्थर नहीं है, यह एक चलती, सांस लेती व्यवस्था है। इसका असमान होना, इसका अपूर्ण होना, यही इसे रहने लायक बनाता है। धरती हर जगह एक जैसी नहीं है, क्योंकि जीवन को एक जैसा होना पसंद नहीं। अगर धरती एक जैसी होती तो शायद हम यहाँ होते ही नहीं।